एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम इन सब के वैल्यूज़ निकालने वाले हैं एंड ये हमारे क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ वाला जो चैप्टर है उसमें मतलब इससे बाहर तुमसे नहीं पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जेई लेवल में भी इससे मतलब इतना ही करवाया गया है। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चंस है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान है, कैसे निकाल सकते हैं। साइन 45 माइनस 30 कर लो, ठीक है। तो साइन इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए 1/√2 कॉस बी मीन्स कॉस 30 कितना हो गया, √3/2 माइनस 1/√2 साइन 30 इज़ 1/2। सो दिस इज़ √3 माइनस 1/2 √2। अब हम निकाल लेते हैं कॉस 15। कॉस 15 क्या होगा, कॉस 15 सिंपली ये किसके इक्वली है, साइन 75 की तो इक्वल हो जाएगा ना। तो ये हमारा √3 + 1 2√2 हो जाएगा। 10 15 निकालेंगे, साइन बाय कॉस करेंगे, सो ये √3 माइनस 1/√3 + 1 हो गया। ये सिंपली जस्ट ये कर दिया, ये कितना आ गया, √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया मीन्स 3 + 1 माइनस 2√3 मीन्स ये 4 माइनस 2√3 एंड यहाँ पर ये 2 आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सो ये 2 माइनस √3 आ गया आंसर, ठीक है। सो फर्स्ट में हमारा यही था। सेकंड स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा सही है। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25.5 डिग्री। ओके, सो साइन 22.5 डिग्री का मतलब क्या है, ये 45 का हाफ है ना। 45 का ये हाफ ही तो लिखा हुआ है। एज वी नो cos 2a इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर a हमारा क्या है, एंगल कितना है 22.5 और वी कैन राइट दिस लाइक दिस, ठीक है। सो 2 साइन स्क्वायर a इज़ इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, 1 माइनस कॉस 2a। कॉस 2a कितना हो गया 22.5 को मीन्स ये 45 डिग्री हो गया है। सो ये 1 माइनस 1/√2 हो गया। 2 को भी अगर हम यहाँ नीचे भेज दें, साइन 22.5 एंड अंडर रूट भी ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 अपॉन √2 एंड मल्टीप्लाई में भी 2 था एंड अपॉन एक और ऊपर से रूट आ गया। तो ये हमारा साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू है अंडर √2 माइनस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। आई नो ये वैल्यूज़ याद नहीं होगी, इसलिए एग्ज़ाम टाइम में अपना सिंपल सा ये ज़रा सा फॉर्मूला है 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 20 सेकेंड में आपका निकल जाएगा। अब देखो कॉस 22.5 है, ये सिंपली इसका क्या हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा सिंपल। अगर ऐसा नहीं निकालना है आपको, अच्छे से खुद ही निकालना है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं,2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये cos 2a का फार्मूला है। सो cos 2a cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस 1। सो यहाँ पर ये +1 हम इधर कर देंगे। सो ये 1/√2 + 1, ये डिवाइड में 1/2 आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट आ गया, तो ये हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। तो 10 22.5 की वैल्यू निकालते हैं। सो डैट वुड बी
माइनस वन एंड रूट टू प्लस वन बच जाएगा इसे डिवाइड करके। तो हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर देंगे। रूट टू माइनस वन, सो दैट वुड बी टू माइनस वन, सॉरी रूट टू माइनस वन का स्क्वायर एंड ये वन हो जाएगा। सो टू प्लस वन माइनस टू रूट टू, क्या पागलपंती कर रहे हैं हम ये। रूट टू माइनस वन का स्क्वायर है ना, डायरेक्ट लिख दो रूट टू माइनस वन, ठीक है। सो 1045/2 डिग्री की वैल्यू ये होती है। एंड ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, 10π/8 इज इक्वल टू कॉट 3π/8 एंड उसकी वैल्यू रूट टू माइनस वन आई है। एंड 3π/8 इज इक्वल टू कॉट π/8 एंड उसकी वैल्यू देन क्या होगी, रूट टू प्लस वन। वी हैव डन आवर सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। कॉट 7.5, कॉट 7.5 कैसे निकलेगा, ये 15 का आधा है, हमें पता है कॉट 15 कितना होता है। देखो ये हमने निकाला हुआ है। अगर तुम हो सके तो साइन 15 की वैल्यू याद कर लेना, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू। आसान है, मतलब तुम एक बार खुद सॉल्व कर लोगे ना हाथों से, तुम्हें याद हो जाएगी। तो ये कॉट 7.5 क्या है, कॉस 7.5 अपॉन साइन 7.5 है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसे 2 cos 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सेम ही उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा है। एज वी नो 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, सो 2 cos स्क्वायर 7.5 अपॉन साइन 7.5 इंटू cos 7.5 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a कितना है, cos 15 अपॉन साइन 15, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह पुट कर देंगे। सो 2 ये 1 प्लस cos 15 मीन्स 1 प्लस रूट थ्री प्लस 1 2 रूट टू, ये साइन 15 रूट थ्री माइनस 1 2 रूट टू से 2 रूट टू कट गया। फिर ये नहीं, ऐसे कैसे कट जाएगा, हाँ 2 रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1, रूट थ्री माइनस 1, देन इसे रैशनलाइज कर दो। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री प्लस टू रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस 1, ये 3 माइनस 1, सो ये कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पर। सो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे को हम डिवाइड कर दे, देखो ये तो हो गया हमारा 4, ये दोनों मिलके हो गया 2 रूट 3, सो ये रूट 3, ये रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 एंड रूट 6 हम इसे लिख सकते हैं। पूरे को 2 से डिवाइड करेगी तो ये 2 ही तो बचेगा, एंड 4 रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 4 मीन्स ये 2 ही तो है, कंफ्यूज मत होना। तो ये किसकी वैल्यू है, हमारी कॉट 7.5 की वैल्यू है, ये रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 6, अच्छी आई है इसकी वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव cos 18। सो cos 18 हम कैसे करेंगे, लेट्स सपोज थीटा हमारे पास है 18 डिग्री, सो 5 थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा एज वी नो। 2 थीटा
थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 थीटा किसके इक्वल है? 90 माइनस 3 थीटा के। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ दोनों तरफ साइन साइन ले लेंगे। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी साइन ले लिया तो ये कॉस 3 थीटा हो गया। सो साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉस थीटा को कॉमन लेकर इसमें से ये काट देंगे, तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बचा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। नाउ ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बना। सो 4 माइनस 3 इज 1, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है। हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा को हम लेट सपोज x ले लेते हैं, क्योंकि अच्छे से इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देन तो ये 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना हो गया? 16 प्लस 4 अपॉन 2a माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 8 में से माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 8 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। तो ये हमारा साइन थीटा की दो वैल्यूज़ आ गई, माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 4 एंड माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 4। अब इसमें से कौन सी एप्लीकेबल होगी? साइन को हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि साइन 18 जो है हमारा, साइन 18 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी ही वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव होती है। तो साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड यहाँ पर तो हमें नेगेटिव ही वैल्यू मिलेगी, तो इसे हम नहीं लेंगे। तो ये वाली वैल्यू हमारी होगी साइन 18 की रूट 5 माइनस 1 बाय 4। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा की निकालना चाहो तो देखो कॉस 36 कैसे निकलेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा को जो है ना वो 18 पुट कर दूँ। ठीक है, सो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो कॉस 36 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, सो रूट 5 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर कर दो। ये 8 आ गया। 8 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8। तो ये 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8, ये 1 1 4। सो ये रूट 5 प्लस 1 बाय 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हमें निकालना है साइन 36 की वैल्यू। अब ना ये बहुत ही इजी सी चीज़ें हैं। देखो साइन 36 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, अरे वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉस 36 की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगी साइन 36 की। वो कितनी आएगी? रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन
4 जस्ट पुट करके डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ रहा है, ठीक है। रूट सिर्फ इतने पे ही है। एंड cos 18 वो क्या हो जाएगा 10 + 2 √5/4, वो हम कैसे निकालेंगे √1 - sin² 18 = cos 18। तो ये हमने 15 मिनट्स के अंदर ये सारी वैल्यूज़ जो भी हमारे इस चैप्टर में यूज़ होगी वी हैव कंप्लीटेड इट।